सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बारे में जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पीएम फंड की राशि को एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में कन्वर्ट करने से इनकार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी, पीसीएस, व्यापम, बैंक इन सब में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, तो लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जो पीएम केयर फंड के बारे में लिया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जो पीएम केयर फंड है उसकी मनी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा एनडीआरएफ में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है। फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों है इसको पूरी तरह से डिटेल में जान लीजिएगा। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड इसकी राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसे हम एनडीआरएफ भी कहते हैं, इसमें हस्तांतरित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। और ये क्यों कर दिया है, इस सब के बारे में हमें डिटेल में जानना होगा। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फंड, पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ, ये उद्देश्य तथा अन्य सभी मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पूर्णतः डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए ये जो दोनों फंड हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके एम्स, उद्देश्य और अन्य जो सभी मामले हैं उनमें ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ये पूर्णतः एक दूसरे से अलग हैं, पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ। और फ्रेंड्स, अब ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड के बारे में ये डिसीजन क्यों लिया, इसकी वजह क्या रही और ये चर्चा में क्यों रहा। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस नाम की, जिसे सीपीआईएल भी कह सकते हैं, इस नाम की एक संस्था, इस सीपीआईएल नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका दायर करते हुए मांग की, इसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की पीएम केयर्स फंड के तहत एकत्र की गई संपूर्ण राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के तहत हस्तांतरित कर दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इस सीपीआईएल संस्था ने क्या किया, इसने कहा कि जो संपूर्ण राशि है पीएम केयर्स फंड की उसे एनडीआरएफ के तहत हस्तांतरित कर दिया जाए, यानी पीएम केयर फंड का जो ऐसा है वो सब यहाँ पर एनडीआरएफ में जमा करा दिया जाए। और अब देखिए फ्रेंड्स, पीएम केयर फंड क्या है इसके बारे में जान लीजिए। सरकार ने कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 27 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की है। तो फ्रेंड्स, पीएम केयर फंड की स्थापना कब हुई, 27 मार्च 2020 में, ठीक है। 27 मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना क्यों की गई, सरकार ने कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इस पीएम केयर फंड की स्थापना की है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। हम डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप सब पॉइंट्स को अच्छे से समझते चलिएगा। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पीएम केयर फंड की स्थापना किस लिए की गई थी, कोरोना महामारी के कारण इसकी स्थापना की गई थी।
और जो ये पीएम केयर्स फंड है, ये कैसा फंड है? ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें पब्लिक अपनी खुशी से कुछ भी डोनेट कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो पीएम केयर फंड है वो एक चैरिटी फंड है। और इस पीएम केयर फंड के अध्यक्ष कौन होंगे फ्रेंड्स? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड के बारे में जो भी जानकारी है हम आपको सब यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, जो पीएम केयर फंड में राशि की सीमा है वो भी निर्धारित नहीं की गई है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है कि कितने लोग और कहां से कितना पैसा इसमें डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए CPIL जो सामाजिक संस्था है उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि पीएम केयर फंड की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग योगदान करेंगे और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से डोनेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक पिटीशन लगाई गई थी, एक याचिका लगाई गई थी। पीएम केयर्स फंड की जो राशि है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा वो भी समझ लीजिए। पीएम केयर्स फंड से प्राप्त की गई राशि से आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा और यह नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। नागरिकों की सेफ्टी के लिए और रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस पीएम केयर फंड का उपयोग किया जाएगा। हमने पीएम केयर फंड के बारे में जान लिया। अब NDRF क्या है, हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का क्या रोल है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जिसे हम NDRF भी कहते हैं, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और इसका कार्य क्या रहता है वो देखिए। इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। मतलब NDRF में जो भी फंड होता है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। किस लिए? किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। तो फ्रेंड्स, NDRF में जो फंड होता है वो वित्त सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है किसी भी नेशनल इमरजेंसी से उभरने के लिए, किसी भी राष्ट्रीय आपदा के कारण या किसी भी राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए। और आगे देखिए, यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जिसे SDRF भी कहते हैं उसकी सिर्फ तब सहायता करता है जब SDRF में राशि उपलब्ध ना हो। मतलब जब SDRF में राशि उपलब्ध ना होगी, धन वहाँ पर नहीं होगा, केवल उसी स्थिति में गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में NDRF SDRF की तभी सहायता करता है। यानी फ्रेंड्स, राज्य को तभी सहायता देता है NDRF जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड यानी NDRF और पीएम केयर फंड, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है एक बार वो भी आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए इन दोनों के डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा NDRF और इधर साइड आपका हो जाएगा पीएम केयर फंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो NDRF में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए वित्त जो उपलब्ध कराया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के द्वारा इसमें वित्त उपलब्ध कराया जाता है। जो भी धनराशि दी जाती है NDRF में वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है। और पीएम केयर फंड में क्या होता है, देखिए इसमें जो धनराशि होती है आम नागरिकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें पब्लिक के द्वारा डोनेशन किया जाता है, ये क्योंकि एक चैरिटी वाला फंड होता है। सेकेंड नंबर पर देखिए फ्रेंड्स, जो SDRF होता है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, NDRF उसकी केवल तभी सहायता करता है जब SDRF में कोई राशि उपलब्ध ना हो। जो मतलब राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है उसके पास अगर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होगी, केवल उसी स्थिति में NDRF SDRF की हेल्प करेगा। लेकिन जो पीएम केयर फंड है वो किसी भी स्थिति में मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG भी कहा जाता है, वो NDRF के खातों को ऑडिट करता है। जो NDRF के अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट करता है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो हमारा पीएम केयर फंड होता है उसका CAG ऑडिट नहीं कर सकता। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो इसका ऑडिट नहीं कर सकता पीएम केयर फंड का। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों में वो देख लीजिए। RTI अधिनियम के तहत
जो पीएम केयर फंड है इसकी कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती। हम आरटीआई के द्वारा पीएम केयर फंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इसके विपरीत एनडीआरएफ के बारे में हम आरटीआई लगाकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसका जो भी फंड है उसका कैसे क्या कहां पर उपयोग किया जा रहा है, उस सब की हम आरटीआई से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एनडीआरएफ के फंड के संदर्भ में। लेकिन जो हमारा पीएम केयर फंड होता है उसकी कोई सूचना हमें नहीं दी जाएगी। अब ये सूचना का अधिकार आरटीआई जो एक्ट होता है हमारा अधिनियम 2005 यानी 2005 का जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके बारे में भी जान लीजिए कि इसको क्यों लागू किया गया है और कब लागू किया गया है। देखिए, सभी सरकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए तथा सभी संस्थाओं की जानकारियां नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। 2005 में इसे लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, जो आरटीआई एक्ट है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसे 2005 में लागू किया गया था। और इसे क्यों लागू किया गया था? सभी सरकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, नागरिकों को सभी सरकारी संस्थाओं की जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स देखिए, इसको पारित कब किया गया और लागू कब किया गया, ये दोनों तिथियां भी अलग हैं, ये भी देख लीजिए। 12 मई 2005 को इसे संसद में पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को देश में लागू कर दिया गया। और फ्रेंड्स, जो ये सूचना का अधिकार है संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दी गई एक स्वतंत्रता है। जो सूचना का अधिकार है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत दी गई एक स्वतंत्रता है जो नागरिकों को प्रदान की गई है। और फ्रेंड्स, जो सीएजी हैं उनके पद की व्यवस्था कब की गई, कैसे की गई, वो भी देख लीजिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, जिसे हम सीएजी भी कहते हैं। इनके पद की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 148 में की गई है। सीएजी की पद की व्यवस्था जान लिया आपने, 148 में की गई है। और संविधान के द्वारा इनके कार्यों की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है वो भी देख लीजिए। संविधान के आर्टिकल 149 में इनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सीएजी जो है हमारे, इनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख संविधान के द्वारा आर्टिकल 149 में किया गया है। और इनके अधिकार का क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। जो हमारे सीएजी होते हैं वो लोक वित्त के संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। हमारे देश की जो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था होती है वो हमारे सीएजी के कंट्रोल में रहती है। वो लोक वित्त के संरक्षक होने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक भी होते हैं। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं सीएजी हमारे, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है वो भी देख लीजिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है फ्रेंड्स, वो भी देख लीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के सीएजी हैं जिन्हें हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, याचिकाकर्ता ने क्या कहा, देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ का ऑडिट तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, सीएजी के द्वारा किया जाता है, जबकि पीएम केयर्स फंड इसका ऑडिट सीएजी के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि किसी निजी के द्वारा किया जाता है। तो जब याचिकाकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगा दी गई कि एनडीआरएफ का ऑडिट तो सीएजी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो पीएम केयर फंड है इसका ऑडिट प्राइवेट क्यों कराया जाता है, इसका ऑडिट भी सीएजी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उनसे पीएम केयर्स फंड का ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट माना है और इसलिए कहा है कि जो महालेखा परीक्षक हैं सीएजी हैं उनके द्वारा इसका ऑडिट नहीं कराया जाएगा। तो क्योंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इसकी कोई लिमिट भी नहीं है और इसका जो धन है, इसकी जो राशि है उसे हम एनडीआरएफ में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने पीएम केयर फंड्स एंड एनडीआरएफ के बारे में डिटेल में सब कुछ जान लिया।
तो आइए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके यूपीएससी, एसएससी और पीसीएस या फिर व्यापम हो या बैंक, रेलवे, आपके इन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पीएम केयर फंड की स्थापना कब की गई थी। हमारा सही आंसर होगा 27 मार्च 2020 को। 27 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी फ्रेंड्स? कोरोना महामारी के कारण। पीएम केयर फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं वो देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पीएम केयर फंड के अध्यक्ष हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है? हमारे भारत के संविधान के द्वारा आर्टिकल 148 में सीएजी की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। और इनके कार्यों और शक्तियों का विवरण कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य और शक्तियों की व्यवस्था की गई है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और फ्रेंड्स एनडीआरएफ की जो व्यवस्था की गई है उसे 2005 के तहत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पीएम केयर फंड और एनडीआरएफ के बारे में सब डिटेल से जाना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।